हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, दिस इज द 10th क्लास फॉर यू और 10th क्लास में आज हम एक नया चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और चैप्टर बहुत इजी है स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज आप पहले ले चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो हम लोग लेके चल रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें मैं आज कराने वाला हूं इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल है, उसको आज हम कवर कर देंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन क्या है? जानकारी है। जब आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन जानना चाहते हो, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के उसके बारे में आप कुछ भी नहीं समझना चाहते, पहले इंट्रोडक्शन चाहिए। तो सिमिलरली वहां पर मैं स्टूडेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े, पॉलिनोमियल्स को पढ़ा, उसके अंदर आपने एक पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पढ़ा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका क्या था? फॉर्म था px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से कंपेयर कर दें, यानी कि अगर हम इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से कंपेयर कर दें तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है स्टूडेंट्स। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बाय द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ साइन ऑफ इक्वलिटी। मतलब ये जो साइन हम देख रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ इक्वलिटी। इसके बोथ साइड्स में जैसे ax प्लस b इज इक्वल्स टू 4x या कुछ भी प्लस c, ये इक्वल के इस साइन ऑफ इक्वलिटी के बोथ साइड में अगर कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास हैं तो इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। मैं क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहा, इक्वेशन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। तो सिंपल में मैं यही बात बोल रहा हूं यहां पर भी कि व्हेन अब px क्या कहोगे, तो px के इक्वल है, ये क्यों इक्वेशन नहीं है? बिकॉज इट इज ओनली द सिंबल। ये px एक सिंबल है और ये बता रहा है कि इसका मीनिंग ये है, ये इक्वेशन नहीं हो सकती, ये पॉलिनोमियल है। तो जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से कंपेयर कर देंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। मतलब इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वही कहानी वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। और ये इसका है स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो मैक्सिमम डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर है या मैक्सिमम इंडेक्स है, दैट मस्ट बी 2, वो 2 होना जरूरी है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, खास तौर पर हमें कुछ क्या होगा, बहुत सिंपल सा है। एनसीईआरटी के अंदर हमसे पूछा जाएगा, कोई एक्सप्रेशन दे देगा, पूछेगा वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछेगा। पर ये फॉर्म में अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आती है, मान लो x का जो वैल्यू है, जो डिग्री x का जो डिग्री है वो लेस देन 2 या ग्रेटर देन 2 हो जाता है, तब आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं कह सकते स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं, इसी इंट्रोडक्शन के बेस पर हम लोग ये चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पार्ट लिए हैं, जिनमें ये पूछा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप इसे जिंदा रखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक है। मतलब x स्क्वायर अवेलेबल होना जरूरी है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या करें स्टूडेंट्स? कुछ नहीं, इनको बस सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे देख रहे हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और सामने मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 6। इधर ले आओ, बस x स्क्वायर प्लस हो गया 2x प्लस 1, इधर लाओगे तो माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखिए इसको, तो दिस इज x स्क्वायर
-2x प्लस 2x तो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं है, और ये बच गया +7 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? बिकॉज a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपको मैंने रीजन भी लिख दिया है कि भाई जो a है वो 0 तो नहीं है, और मैक्सिमम जो डिग्री है इसकी वो 2 ही है। सेम हम इसको सेकेंड पार्ट यहां ले लेते हैं, इसको करिए x² माइनस 2x इक्वल्स टू -2 का मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6, और करोगे अंदर तो +2x, उठा के इधर ले आइए, x² माइनस 2x +6 एंड -2x इक्वल्स टू 0। फिर से x² -2 और -2 -4x +6 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यानी फिर से मैं लिख सकता हूं बिकॉज a नॉट इक्वल्स टू 0, तो यस इट इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या है? मतलब ये कि एक तो x² वहां अवेलेबल होना चाहिए और उसकी पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। थर्ड पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? देखो x² से तो x² सीधा कैंसिल हुआ, ये यहां पे बच गया -x माइनस 2 और सामने बच गया 2x माइनस 3, उठा के इधर ले आइए, -x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3, तो ये क्या बचा? माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। लेकिन हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? यहां तो x² ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज a इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि जब x² नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, तो जब वो 0 हो गया तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे यहां चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, x² प्लस 3x प्लस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर करो, तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b, x² प्लस 3x प्लस 1 सामने x² माइनस 4x प्लस 4, तो x² यहां भी कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप इसे ले भी आते हो तो 7x और -3 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं? यहां से भी x² गायब हो गया, इसका मतलब मैं लिखूंगा कि a 0 है, तो नो इट इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता लगा बच्चों ये क्वाड्रेटिक है और ये नहीं है। रीजन साफ है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में a हर बार गायब हो गया, इन दोनों में तो नहीं है, और इन दोनों में लाइव है a, तो इसका मतलब ये है। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज के आगे। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि ये सिचुएशन दे रखी है जो वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में है और इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना। उसने कहा कि सिर्फ रिप्रेजेंट करो। ओके, इसमें बोला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जानते हैं आप लोग रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री में होता है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट बोला इन मीटर्स, मतलब मीटर्स में जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है इज वन मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से भी 1 मोर है। कौन? लेंथ। आगे बोलता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, निकालनी नहीं, बस आपको इसे इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स इसका एक लॉजिक समझा दो मैं आपको। यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ अगर हम सोचते हैं तो हमें नजर आते हैं 2 डिफरेंट वैल्यूज, तो ऐसा लगता है कि हमें लेंथ को x मानना चाहिए और ब्रेड्थ को y। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां वेरिएबल हम एक ही लेकर के काम करेंगे, सिंगल वेरिएबल में काम करने वाले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है स्टूडेंट्स। तो किसको लेट करें? इसका सबसे सिंपल फंडा है स्टूडेंट्स, जो दोनों में अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल बता रहा हूं मैं, अनकंडीशनल का मतलब क्या है? जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी होती है उसको आप लेट करें, या दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते थे कि जो दोनों में स्मॉलर होता है उसको आप लेट करिए। लेकिन इससे ज्यादा बेटर सेंटेंस आप याद रखिएगा, दोनों में जिस पर कोई कंडीशन फॉलो करने को नहीं है
आप उसको लेट करें और उस पर जो कंडीशंस लगा रखी हैं उन कंडीशंस को अप्लाई करके जो दूसरी चीज पूछी है वो फाइंड आउट करें। समझाता हूं मैं कैसे। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इतना है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखो प्लॉट की लेंथ में क्या कहा है, दैट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यानी यहां पर जो लेंथ है उस पर कंडीशन लगा रखी है। क्या कंडीशन है कि जो लेंथ होगी ब्रेड्थ के डबल से भी एक ज्यादा होगी, यानी लेंथ कंडीशन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ब्रेड्थ पर कोई कंडीशन नहीं है यहां पर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करें, ब्रेड्थ को कंसीडर करेंगे, लेंथ को फ्री छोड़ देंगे। हम क्या लिखने वाले, अगर हम सॉल्यूशन करेंगे मैं लिखूंगा लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी एक्स मीटर। ओके, अब लेंथ चाहिए तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, उसने क्लियर बोला है कि ट्वाइस लो पहले, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, उससे भी वन मोर, तो मोर मींस प्लस वन। समझ में आया, क्योंकि ब्रेड्थ पर कोई कंडीशन नहीं थी इसलिए एक्स लेट कर लिया। अब लेंथ पर कंडीशन थी तो उन कंडीशंस को फॉलो करके हमने लेंथ फाइंड आउट कर दी। अब क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो आपको 9th क्लास से ही पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रहता है। तो यहां हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया इज इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट्स, एरिया की तो वैल्यू दे रखी है आपको, तो एरिया आपका लिख लीजिए 528 इज इक्वल्स टू, पहले लेंथ कितना है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेड्थ कितना है x, आप मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको उधर रख दीजिए 528। अच्छा, आप कंफ्यूज इसलिए नहीं होना, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने दोनों को एक्सचेंज किया, यानी कि इसको मैं LHS में ले आया और इसको RHS में। और इससे भी ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x इधर लाओ माइनस 528 इक्वल्स टू 0। मैं यहां तक इसीलिए गया स्टूडेंट्स क्योंकि उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, और वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसलिए मैं सब कुछ इधर लेकर के आ गया। तो जब भी आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म चाहिए तो हमेशा आप क्या करेंगे, RHS में सिर्फ 0 छोड़ेंगे, सब कुछ LHS में ले आएंगे। इसके मैं सेकेंड पार्ट को देख लेता हूं स्टूडेंट्स। इसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, अब कॉन्जिक्यूटिव जानते हो ना, एक के बाद एक आने वाला, जैसे 1 के बाद 2 या 2 के बाद 3 या 3 के बाद 4, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। उसने कहा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो बिल्कुल वही होंगे, जैसे मैंने 2 है तो 2 के बाद दूसरा 3 आएगा, उसके बाद फिर 4 आएगा, उनका प्रोडक्ट है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर 2 इंटीजर्स हैं, अब एक को आप x मानेंगे तो नेचुरल सी बात है दूसरा उससे 1 ग्रेटर होगा। सोच के देख लो ना, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, सपोज करो आपके माइंड में 5 आ गया, तो नेक्स्ट वाला कौन आएगा 1 मोर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो यही है कि एक एक बढ़ के चलो। तो मैं लिखने वाला हूं कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, तो नेक्स्ट में कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मीन है कि उसमें एक और ऐड कर दीजिए। अब प्रोडक्ट कहा है उसका, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, उसने क्या कहा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट दे रखा है 306, तो हम क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर प्लस x, उठा के इधर ले आओ 306 इज इक्वल टू 0, और हमसे यही कहा है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये थर्ड और फोर्थ 2 पार्ट और है, और इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। इसमें कहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी जो रोहन की मदर है रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है देन हिम, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 ईयर्स के बाद जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 360, अभी नहीं
3 इयर्स के बाद, तो 3 इयर्स के बाद जब आफ्टर बोलते हैं या फ्रॉम नाउ बोलेंगे तो हमें उसमें एजेस में प्लस करना पड़ता है, तो 360 हो जाएगा उनकी एजेस का प्रोडक्ट आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो वो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन का प्रेजेंट एज कितना होगा। देखिए पूछा भी रोहन का प्रेजेंट एज है, हो सकता है मदर का एज भी पूछ सकता था, लेकिन समझने की बात यह है कि हम लेट किसको करेंगे। मैंने आपसे अभी बोला था जो अनकंडीशनल होगा, जिस पर कोई कंडीशन नहीं फॉलो करेगी। यहां पर अगर मदर की एज देख रहे हैं तो वो रोहन से 26 इयर्स ओल्डर हैं, यानी कि मदर की एज बेस करती है रोहन की एज पर, यानी पहले हमें रोहन की एज पता लगेगी तब उसकी मदर की एज पता लग पाएगी। तो इंडिपेंडेंट कौन है, रोहन्स एज, तो हम वही लेट करेंगे। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज X years, X years, तो मदर्स प्रेजेंट एज क्या X प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि उसमें क्लियर बोला है कि मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर, राइट। लेकिन उसने बोला कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो अब हम क्या लिखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो क्या होगा रोहन की मदर एज भी चेंज हो जाएगी, रोहन्स एज हो जाएगी कितनी थी X, तो X प्लस 3 इयर्स हो जाएगी, X प्लस 3 इयर्स। ऐसे ही मदर्स एज पहले थी X प्लस 26, तो X प्लस 26 प्लस 3, तो दैट विल बी X प्लस 29 इयर्स। और इसमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा, यानी कि X प्लस 3 इंटू X प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये तो इधर ही रहेगा, प्लस 87 इज इक्वल्स टू 360। क्या करें, इधर ले आइए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के हो गए 32x, इधर लाओगे तो 87 माइनस हो जाएगा, तो कर दीजिए 10 माइनस 7 करोगे तो बचेगा 3 और 15 माइनस 8 तो 7, यानी कि 273 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो आपको चाहिए था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि फोर्थ लास्ट पार्ट है। इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक फिक्स यानी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड जो जिससे ट्रेन ने कवर किया उससे अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है अगर स्पीड, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब उसको वही डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स मोर का टाइमिंग लग जाता। तो कहता है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए कितनी होगी। तो अनकंडीशनली हम इस स्पीड को ही लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए मैं लिखने वाला हूं लेट ट्रेन्स स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना लग गया उसे, तो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लो पहले वाला जो टाइम लगा वो t1 लगा पहली बार में, डिस्टेंस 480 बाई x, इतने आवर्स लग गए उसको पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा 480 बाई x आवर्स लगे। लेकिन उसने कहा है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो लेस स्पीड इज
x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब बाद में वो कह रहा है इतनी स्पीड अगर हो जाती तो डिस्टेंस तो वही कवर किया उसने, अभी भी डिस्टेंस तो वही 480 किलोमीटर है, लेकिन टाइम उस समय जो लगा, मान लो दिस इज t2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने आवर्स उसको अब लगेंगे दूसरी बार में। लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट क्या है, उसने कहा है कि जो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी जो बाद में टाइम है वो 3 आवर्स मोर है, किससे ज्यादा, इससे, फर्स्ट वाले से, यानी कि t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस 8। प्लस क्यों, क्योंकि क्लियर बोला है, मोर, मोर का मतलब प्लस होता है स्टूडेंट्स, यानी कि जो ये वाला टाइमिंग है, जो स्पीड को कम करके जो टाइमिंग लगेगा और जो फास्ट स्पीड से टाइमिंग लग रहा था, तो वो उस टाइम से 8 आवर्स ज्यादा लगा बाद में, जो कि स्लो करके गई थी वो। अब हम पुट कर लेते हैं t2 का वैल्यू, दिस इज 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x और प्लस में ये वाला 8। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 480 अपॉन x माइनस 8, एलसीएम लोगे तो ये 480 प्लस 8x और अपॉन में x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 480x, x का इसमें करोगे तो 8x स्क्वायर, और 8 से करिएगा माइनस 800, 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इधर करिएगा मल्टीप्लाई, तो इक्वल में ये सीधा सीधा 480x, तो देखिए 480x तो कैंसिल हो गया सीधे सीधे, बचा कौन, 8x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है। आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते थे कि इसमें से कॉमन ले सकते हो, बट नीड नहीं है। उसने कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 पूरा फुल कवर्ड हो जाता है। और थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि प्लीज अगर आपको मेरी चीजें पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों से जरूर शेयर कराएं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी भला होना चाहिए। क्योंकि अगर ध्यान ये रखिएगा दुनिया में कि अगर सबका भला है तो ही हमारा भला हो सकता है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।